नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनमोल कहानी सूत्र में, जहां हर कथा में छिपा होता है जीवन का सत्य और भक्ति का संदेश। आज की कथा है कार्तिक मास की झाट और भाट की कहानी, जो हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई श्रद्धा कैसे जीवन में सुख और सौभाग्य लाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो सच्चे मित्र रहते थे, एक झाट और एक भाट। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन झाट अपनी बहन के घर जाने की तैयारी कर रहा था और भाट अपनी ससुराल जाने की। दोनों साथ ही निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते वे कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। झाट ने कहा, भाई क्यों ना यहाँ नगर बसेरा कर ले। भाट बोला, तू कर ले नगर बसेरा, मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, वहां तो खूब खातिर होगी। झाट ने कहा, ठीक है तू जा, मैं यहाँ बसेरा कर लेता हूँ। फिर झाट ने श्रद्धा से कुएं के पास बैठकर पानी का लोटा और चावल के कुछ दाने निकाले और दोनों हथेलियों को जोड़कर पवित्र वचन बोले। नगर बसेरा जो करे सोमल धोए पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का पास, पांच खूटी छठी राम मेरो जीवरो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। इस पवित्र वचन के साथ झाट ने मन में भगवान का स्मरण किया और फिर अपनी राह चल पड़ा। जब झाट अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई को खूब स्वागत किया, घी भूरे और मिठाई के साथ प्रेम से भोजन कराया। दोनों देर तक बातें करते रहे। भाई बहन दोनों के चेहरे पर अपार खुशी थी। भाई भाट जब अपने ससुराल पहुंचा तो वहां तो विपत्ति आई हुई थी। पूरा घर आग से जल रहा था। भाट आग बुझाने में जुट गया। उसके हाथ मुंह काले हो गए, शरीर झुलस गया। ससुराल वालों ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। एक दयालु पड़ोसन आई जिसने उसे एक रोटी और छाछ दी। उसी ने उससे पेट भरा। शाम को दोनों मित्र लौटते हुए रास्ते में मिले। भाट बोला, भाई मेरे ससुराल में तो सब जल गया है, ना खाना मिला ना आराम। झाट मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर लेते। भाट ने फिर भी उसकी बात नहीं मानी। भाट के चले जाने के बाद झाट ने फिर से कुएं के पास जाकर नगर बसेरा किया और वही वचन बोले, नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, पांच खूटी छठी राम मेरो जीवरो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी जट से निकल जाए मेरा जी। फिर झाट अपनी राह चल पड़ा। घर पहुंचा तो उसकी मौसी ने उसे बहुत प्यार किया, खूब स्नेह और स्वादिष्ट भोजन कराया। उधर भाट जब घर पहुंचा तो उसके घर नहीं मुसीबत आई हुई थी, उसकी भैंस खो गई थी। पिता ने गुस्से में कहा, ससुराल गया तो आग लगा दी, अब घर आया तो भैंस खो दी, जा पहले भैंस खोज ला तभी खाना मिलेगा। भाट बेचारा पूरे दिन भटकता रहा। कुछ दिनों बाद दोनों फिर बाजार में मिले। भाट उदास था। झाट से पूछा, क्या हुआ भाई। भाट बोला, भैंस खो गई है, पिता ने घर से निकाल दिया है। झाट ने मुस्कुराकर कहा, अब तो मान जा, चल नगर बसेरा कर ले। भाट बोला, तेरे नगर बसेरे में इतनी ही ताकत है तो आज हम दोनों साथ कर ही लेते हैं। दोनों ने हाथ जोड़कर विश्वास से नगर बसेरा किया। झाट ने पहले की तरह बोला, नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का पास, पांच खूटी छठी राम मेरो जीवरो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी जट से निकल जाए मेरा जी। जैसे ही बसेरा पूरा हुआ, भाट के आगे उसकी भैंस आके खड़ी हो गई। वह खुशी खुशी भैंस लेकर घर लौटा। माँ ने गले से लगाया, स्नेह से भोजन कराया और पिता भी प्रसन्न हुए। उसी दिन से पूरे गांव में ये बात फैल गई कि कार्तिक मास में जब भी कोई यात्रा पर जाए तो नगर बसेरा अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान की कृपा प्राप्ति होती है और जीवन में सभी बाधाएं दूर होती हैं। हे कार्तिक महाराज, जैसे भाट को नगर बसेरा का फल मिला, वैसे ही इस कथा को श्रद्धा से कहने और सुनने और हुकार बनने वालों को सभी का सुख समृद्धि और सुफल की प्राप्ति हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को कमेंट में लिखें, जय कार्तिक महाराज।